जीन जीन हाइपोथेसिस या फिर जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस एक इस तरीके का हाइपोथेसिस है जहाँ पे अच्छा पहले तो हाइपोथेसिस का मतलब हाइपोथेसिस मतलब होता है एक धारणा, सोच, इमेजिनेशन या कल्पना जो कोई भी इंसान या कोई साइंटिस्ट करता है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। जीन फॉर जीन या फिर जीन जीन हाइपोथेसिस एक इस तरीके का हाइपोथेसिस है जो ये एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है जब कोई प्लांट और एक पैथोजन आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो इन दोनों के बीच में जेनेटिक लेवल पे किस तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, यानी जीन लेवल पे कैसे प्लांट और पैथोजन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक प्लांट और पैथोजन का जेनेटिक लेवल पे इंटरेक्शन पढ़ना क्यों ज़रूरी है। द रीज़न इज़, आपने ये अक्सर देखा होगा कि एक पैथोजन किसी एक प्लांट में, सपोज प्लांट ए मान लेते हैं आम का पेड़, उसमें डिजीज़ कॉज कर देता है, बट वही सेम पैथोजन किसी दूसरे प्लांट में, सपोज प्लांट बी मान लेते हैं अमरूद का पेड़, वहाँ पे डिजीज़ नहीं कॉज कर पाता है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस, दैट इज़ कि ऐसा क्यों है कि एक ही पैथोजन किसी एक प्लांट में डिजीज़ कॉज कर देता है और वही सेम पैथोजन किसी दूसरे प्लांट में डिजीज़ नहीं कॉज कर पाता है। तो इसको एक्सप्लेन करता है जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस। तो चलिए देखते हैं कि ये जीन जीन हाइपोथेसिस कैसे इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो सबसे पहले तो ये जो हाइपोथेसिस जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये हाइपोथेसिस दिया गया था H फ्लोर के थ्रू, हेनरी हेरोल्ड फ्लोर। और इन्होंने ये बतलाया कि ऐसा, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लांट और पैथोजन दोनों के अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है आर जीन और पैथोजन के अंदर प्रेजेंट होता है AVR जीन। इन जीन्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत चर्चाएं की हैं। तो ये आर जीन्स और ये AVR जीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इस इंटरेक्शन की वजह से या तो डिज़ीज़ होता है या तो डिज़ीज़ नहीं होता है। अब H फ्लोर ने ये भी बतलाया एक टेबल के थ्रू अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कि कैसे ये चीज़ होता है, यानी कि कैसे AVR जीन और आर जीन कैसे कंट्रोल करता है कि प्लांट के अंदर डिजीज़ होगा या नहीं होगा। तो चलिए अब इस टेबल को थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमने देखा कि पैथोजन के पास होता है AVR जीन्स। जो AVR जीन्स हैं ये डोमिनेंट हो सकते हैं या तो रेसेसिव हो सकते हैं। कहने का मतलब कि इनके पास डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो सकता है इस जीन का, या तो अगर रेसेसिव है तो इसी जीन का इनके पास रेसेसिव एलील प्रेजेंट है। सिमिलरली होस्ट प्लांट में प्रेजेंट होता है आर जीन। ये आर जीन फॉर्म करते हैं आर प्रोटीन्स को। ये आर प्रोटीन है, ये आर प्रोटीन है, ये आर प्रोटीन है, ये भी आर प्रोटीन है। जो आर जीन्स हैं, ये आर जीन्स अगेन यहाँ पे या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या तो रेसेसिव हो सकते हैं, यानी कि ये डोमिनेंट होंगे तो डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट होगा, और अगर आर जीन रेसेसिव होगा तो इसके पास रेसेसिव एलील प्रेजेंट होगा। अब ये H फ्लोर ने ये सोचा कि अगर ऐसा कोई पैथोजन जिसके पास कि AVR जीन डोमिनेंट है वो किसी ऐसे प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करे जिसका पास भी आर जीन डोमिनेंट है, तो जो प्रोटीन, दोनों का प्रोटीन जो फॉर्म हुआ है, ये दोनों के प्रोटीन आपस में फिट हो जाते हैं, और आपस में फिट हो जाने की वजह से जो होस्ट प्लांट है ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं पैथोजन को थ्रू सेकेंडरी मैसेंजर्स एंड अदर सेल सिग्नलिंग। ये रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि इनके पास अटैक हुआ है, और ये इन रेस्पॉन्स बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म्स को शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पैथोजन का अटैक रुक जाता है, या फिर पैथोजन के अटैक को ये रोक पाते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ नहीं हो पाता है इस कंडीशन में। बट वहीं उन्होंने ये बताया कि अगर ऐसा कोई पैथोजन जिसके पास की AVR जीन डोमिनेंट हो वो किसी ऐसे प्लांट के ऊपर इन्फेक्ट करे जिसका कि आर जीन रेसेसिव हो, तो उस केस में जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो दोनों का अलग होता है, जिसकी वजह से वो फिट नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल ये है तो ये यहाँ पे आके फिट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से विदाउट द फिटिंग फर्दर सेल सिग्नलिंग नहीं होगा, और फर्दर सेल सिग्नलिंग नहीं होगा तो प्लांट रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा पैथोजन को, एज अ रिजल्ट ऑफ विच कोई भी डिफेंस रिस्पॉन्स प्लांट नहीं शो करेगा इस पैथोजन के अगेंस्ट में, और पैथोजन आराम से प्लांट को इन्वेड कर लेगा और यहाँ पे डिजीज़ हो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अगर AVR जीन रेसेसिव है किसी पैथोजन में और वो इन्फेक्ट करता है किसी ऐसे प्लांट को जिसके पास की आर जीन डोमिनेंट है, तो उस केस में भी डिजीज़ नहीं होगा, क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा प्रोटीन का वो डिफरेंट होगा। एंड सिमिलरली तो वापस से अगेन ये यहाँ पे फिट नहीं हो पाएंगे तो फर्दर सेल सिग्नलिंग नहीं होगा, फर्दर सेल सिग्नलिंग नहीं होगा तो प्लांट को पता ही नहीं चलेगा कि उसके ऊपर पैथोजन का अटैक हुआ है, और पैथोजन आराम से पूरे के पूरे प्लांट को इन्वेड करना शुरू कर देगा और डिजीज़ होगा।
अगेन फोर्थ कंडीशन में भी उन्होंने यही बताया कि अगर AVR जीन रेसेसिव हुआ और वो इन्फेक्ट करता है किसी ऐसे प्लांट पे जिसका कि R जीन रेसेसिव है, तो अगेन स्ट्रक्चर के डिफरेंस की वजह से दोनों जो प्रोटीन है ये आपस में फिट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से फर्दर सेल सिग्नलिंग नहीं होगा और प्लांट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा कि उसके ऊपर किसी पैथोजन का अटैक हुआ है, और पैथोजन आराम से प्लांट को इन्वेड करेगा जिसकी वजह से डिजीज़ हो जाएगा। सो द ओनली कंडीशन जिसमें डिजीज़ नहीं होगा वो है ये कंडीशन कि जब R जीन डोमिनेंट है होस्ट प्लांट के अंदर और AVR जीन भी डोमिनेंट है। ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे डिजीज़ नहीं हुआ? क्योंकि जो प्लांट है वो रिकॉग्नाइज कर लिए पैथोजन को और उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो किए बाय शोइंग सर्टेन डिफेंस मैकेनिज्म्स। तो दिस इज़ हाउ H.H. फ्लोर एक्सप्लेन किए अपने हाइपोथेसिस को कि हो सकता है ऐसा कुछ मैकेनिज्म चल रहा होगा जेनेटिक बेसिस पे, जिसकी वजह से किसी पैथोजन हम देखते हैं कि कोई पैथोजन किसी प्लांट को इन्फेक्ट कर लेता है और वही सेम पैथोजन किसी और प्लांट को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। वन मोर थिंग कि ज़रूरी नहीं है कि फॉर अ जीन टू बी कॉल्ड एज ए डोमिनेंट उसके पास होमोजाइगस कंडीशन में ही एलील्स होने चाहिए डोमिनेंट कंडीशन में। ये इस तरीके की कंडीशन में हेट्रोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकते हैं।